स्टूडेंट आपके पास नंबर ऑफ डेज है 1936 है। इन डेज को आपने चेंज करना है ईयर में, ठीक है। तो डेज से ईयर में जाने के लिए आप क्या करोगे, आपके पास ये जो डेज है ना, इनको आप डिवाइड करोगे 365 पे। क्यों डिवाइड करोगे, क्योंकि आपके पास 1 ईयर में 365 डेज होते हैं। मैं यहाँ पे राइट कर दूंगी डिवाइड है 365, ठीक है। अब देखें इसका टेबल जाएगा 5 टाइम, ठीक है, क्योंकि अगर 6 टाइम लेके जाएंगे तो यहाँ पे नंबर बड़ा आ जाएगा। यहाँ पे राइट कर देंगे 5, यहाँ पे आ जाएगा 1825, ठीक है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज के लेक्चर में एक्सरसाइज 5D को कवर करेंगे। एक्सरसाइज को सॉल्व करने से पहले आर्टिकल को सॉल्व करते हैं, तो चलते हैं आर्टिकल की तरफ। टॉपिक है आपके पास रिमेम्बरिंग द कैलेंडर। ग्रेड 4 में भी आपने कैलेंडर के बारे में पढ़ा था, जिसमें आपने उस कैलेंडर को डिवाइड किया था मंथ्स, वीक्स एंड डेज में। अब ये आपके पास एक बॉक्स है, इसके अंदर लिखा हुआ है कि मिडनाइट टू नून मेक्स, यानी मिडनाइट यानी जो आपके पास आधी रात होती है उससे लेके दिन के 12 बजे तक आपके पास कितने घंटे बनते हैं, 12 आवर्स बनते हैं, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ है 24 आवर्स इन अ डे, यानी एक दिन में कितने घंटे होते हैं, 24 होते हैं। 7 डेज इन अ वीक, और एक वीक में कितने डेज होते हैं, 7 होते हैं। 52 वीक्स इन अ ईयर, एंड होल ईयर में कितने वीक्स होते हैं, आपके पास 52 होते हैं। 12 मंथ होते हैं इन अ ईयर, और एक साल में कितने मंथ होते हैं, 12 होते हैं। 365 डेज इन अ ईयर एक्सेप्ट, ठीक है। अब यहाँ पे बताया जा रहा है कि आपके पास ना एक साल के अंदर 365 डेज होते हैं, लेकिन जब लीप ईयर आ जाए तो फिर आपके पास यहाँ पे 1 ऐड कर देते हैं, क्योंकि लीप ईयर में आपके पास ना फरवरी में 28 की जगह 29 डेज होते हैं। तो लीप ईयर में आपके पास जो ईयर होता है उसमें डेज कितने होते हैं, 366 होते हैं। यहाँ पे बताया जा रहा है कि आपके पास ना 2 कॉमन कैलेंडर्स होते हैं, एक का नेम होता है सोलर कैलेंडर और दूसरा लूनर कैलेंडर। 30 डेज है, सितंबर, अप्रैल, जून एंड नवंबर, ठीक है। अब देखिए एक साल में ना आपके पास 12 महीने होते हैं। अब यहाँ पे ना उन मंथ के नेम लिखे हुए हैं जिनमें आपके पास 30 डेज होते हैं, ठीक है। और यहाँ पे बताया गया कि ऑल द रेस्ट हैव 31, यानी अब इसके अलावा जितने मंथ पीछे रह गए ना, ठीक है, उनमें कितने डेज होते हैं, 31 होते हैं। लाइक अगस्त हो गया, ठीक है, जुलाई हो गया, ठीक है, दिसंबर हो गया। अब नेक्स्ट है एक्सेप्ट फरवरी विथ 28, यानी फरवरी को छोड़ के, क्योंकि फरवरी में 28 डेज होते हैं, ठीक है। और जब लीप ईयर आ जाए तो फरवरी में कितने डेज होते हैं, 29 होते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है आपके पास कन्वेयन। यहाँ पे देखिए आपने और को डेज में चेंज करना है, तो सिंपली यहाँ पे देखिए एक दिन में आपके पास कितने घंटे होते हैं, 24 घंटे होते हैं, ठीक है। अब आप छोटे यूनिट से बड़े यूनिट में क्या कर रहे हो, चेंज कर रहे हो, तो आप क्या करोगे, डिवाइड करोगे, ठीक है। सेम यहाँ पे जब आप डेज को ईयर में कन्वर्ट करोगे तो अब देखिए एक साल में कितने डेज होते हैं, 365 डेज होते हैं। तो आपने क्या करना है, जो डेज है ना उनको 365 पे डिवाइड कर देना है। अब नेक्स्ट यहाँ पे देखिए जब आप ना ईयर को डेज में चेंज, देखिए आप ना बड़े यूनिट से छोटे की तरफ जा रहे हो, और एक साल में आपके पास कितने डेज होते हैं, 365 डेज होते हैं। तो फिर आप क्या करोगे, उस सेंस में मल्टीप्लाई करोगे। सेम जब आप डेज को और में चेंज करोगे, अब डेज है आपके पास बड़ा यूनिट है, बड़े यूनिट से छोटे यूनिट की तरफ जा रहे हैं, तो आप क्या करोगे, मल्टीप्लाई करोगे 24 के साथ। अब नेक्स्ट देखिए सेम यहाँ पे देखिए जब आप ना ईयर को मंथ में चेंज करोगे तो वहां पे आप मल्टीप्लाई करोगे, लेकिन जब आप मंथ को ईयर में चेंज करोगे तो आप उसी 12 को क्या कर दोगे, डिवाइड कर दोगे। नेक्स्ट देखिए तो यहाँ पे लिखा हुआ है आपके पास 3 चीजें हैं, ईयर, वीक्स एंड डेज, ठीक है। अब देखिए जब आप ना डेज को वीक्स में चेंज करोगे, ठीक है, अब डे आपके पास छोटा यूनिट है, वीक बड़ा यूनिट है, ठीक है। तो आप क्या करोगे, आप एक वीक के अंदर कितने डेज होते हैं, 7 होते हैं ना, ठीक है। तो आप डेज को 7 पे डिवाइड कर दोगे। सेम तरह से जब आप वीक्स को ईयर में चेंज करोगे तो अब आप देखिए आपके पास ना एक साल के अंदर कितने वीक्स होते हैं, 52 होते हैं ना। तो आप क्या करोगे, वीक्स को 52 पे डिवाइड कर दोगे। अब इसको उलट देखिए, अगर आप ईयर को जब वीक्स में चेंज करोगे, आप बड़े यूनिट से छोटे यूनिट की तरफ जा रहे हो, तो एक साल में कितने आपके पास वीक्स होते हैं, 52। तो आप क्या करोगे, ईयर को 52 से मल्टीप्लाई कर दोगे। सेम जब आप वीक्स को डेज में चेंज करोगे, अब वीक जो है ये बड़ा यूनिट है, डेज छोटे यूनिट है, ठीक है। अब देखिए आपके पास ना एक वीक के अंदर कितने डेज होते हैं, 7 होते हैं। तो आप वीक्स को 7 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपके पास डेज आ जाएंगे। अब एग्जाम्पल है, आपने क्या करना है, कन्वर्ट करना है 8 ईयर्स को मंथ में। अब ईयर जो है आपके पास बड़ा यूनिट है, मंथ छोटा यूनिट है, ठीक है। और आपको पता है कि 1 ईयर में ना कितने मंथ होते हैं, 12 होते हैं। आपने क्या करना है, 8 को 12 से मल्टीप्लाई कर देना है, आंसर आ जाएगा 96 मंथ। नेक्स्ट एग्जांपल है आपके पास, आपने कन्वर्ट करना है 4 ईयर्स एंड 6 मंथ को मंथ में। अब ये तो ऑलरेडी आपके पास मंथ में है,
सबसे फर्स्ट में आप क्या करोगे, 4 ईयर्स को मंथ में चेंज करोगे, तो आप सिंपली क्या करोगे, 4 को 12 से मल्टीप्लाई कर दोगे, आपके पास यहाँ पे मंथ आ जाएंगे 48 और इसमें आपने ये 6 मंथ ऐड कर देना है, आंसर बन जाएगा 54 मंथ। आपके पास क्वेश्चन नंबर 3 है, आपके पास कन्वर्ट 18 मंथ इनटू ईयर, छोटे यूनिट से बड़े यूनिट की तरफ जा रहे हो, आप क्या करोगे 12 पे डिवाइड करोगे 18 को, अब 12 का टेबल जाएगा 1 टाइम, ठीक है, और यहाँ पे 18 में से 12 को माइनस करेंगे 6 आ जाएगा। अब जो आपके पास क्वेश्चन होगा वो ईयर्स होंगे और रिमाइंडर आपके पास मंथ होंगे, तो यहाँ आंसर बनेगा 1 ईयर 6 मंथ। नेक्स्ट है आपके पास क्वेश्चन नंबर 4, हाउ मेनी वीक्स आर देयर इन 5 मंथ, ठीक है। अब स्टूडेंट देखें, आपने बताना है कि कितने वीक्स है 5 मंथ के अंदर, ठीक है। आप इस क्वेश्चन को समझो, आपने करना क्या है, 5 को मल्टीप्लाई कर देना है, किसके साथ, आपने 5 को मल्टीप्लाई कर देना है 4 के साथ। रीजन क्या है, क्योंकि एक मंथ के अंदर 4 वीक्स होते हैं, तो आपको आपके पास यहाँ पे आ जाएगा कि 5 मंथ के अंदर कितने वीक्स होते हैं, 20 वीक्स होते हैं। नेक्स्ट है आपके पास, हाउ मेनी डेज आर देयर इन 4 वीक। अब यहाँ पे आपने बताना है कि 4 वीक में कितने डेज होते हैं, तो सिंपली आपने क्या करना है, 4 को मल्टीप्लाई कर देना है 7 से। 7 से क्यों मल्टीप्लाई किया, क्योंकि 1 वीक के अंदर 7 डेज होते हैं, आंसर आ जाएगा 28 डेज। अब नेक्स्ट है आपके पास, हाउ मेनी मंथ आर देयर इन 84 वीक्स। अब यहाँ पे आपसे ना बड़े यूनिट से छोटे यूनिट की तरफ जा रहे हो, आपसे पूछा गया है कि कितने आपके पास ना मंथ होते हैं 84 वीक्स में। अब देखिए आपके पास एक मंथ के अंदर कितने वीक्स होते हैं, 4 होते हैं, तो सिंपली आपने क्या कर देना है, 84 को 4 पे डिवाइड कर देना है, आंसर आ जाएगा 21 मंथ। नेक्स्ट है आपके पास क्वेश्चन नंबर 7, ये आपके पास एक रियल लाइफ सम है, यहाँ पे लिखा है कि जिब्रान टुक स्विमिंग क्लासेस फॉर 4 वीक, हाउएवर ही मिस्ड 3 डेज, हाउ मेनी डेज डिड ही टेक स्विमिंग लेसन। देखिए अब उसने क्या किया, 4 वीक ना उसने स्विमिंग क्लासेस ली, ठीक है, जिनमें से उसने 3 डेज को स्किप कर दिया, तो बताएं उसने कितने दिन जो है वो स्विमिंग क्लासेस का लेसन लिया। आप सबसे फर्स्ट यहाँ पे स्टेटमेंट बनाएंगे कि नंबर ऑफ डेज ही वाज सपोज्ड टू टेक क्लासेस। अब यानी आपने यहाँ पे नंबर ऑफ डेज देखने हैं जिनमें उसने स्विमिंग क्लासेस ली, और वो कितने हैं आपके पास 4 वीक हैं। अब देखें एक वीक के अंदर कितने डेज होते हैं, 7 होते हैं, आपने 4 को 7 से मल्टीप्लाई कर देना है, तो आपके पास यहाँ पे डेज आ जाएंगे 28 डेज, ठीक है। अब उसने कितने दिन जो है क्लास मिस की, 3 डेज, ठीक है, तो सिंपली अब आपने करना क्या है, ये निकालने के लिए उसने कितने दिन जो है वो क्लास लिया, आपने 28 में से 3 को माइनस कर देना है, तो आपके पास डेज आ जाएंगे 25 जी। यहाँ पे आपके पास के फरवरी में ना आपके पास 28 डेज होते हैं, लेकिन जब आपके पास लीप ईयर आता है ना, तो फरवरी में 29 डेज होते हैं, और लीप ईयर जो है वो हमेशा आपके पास ना 4 ईयर्स के बाद आता है, ठीक है। और यहाँ पे देखें, ये देखने के लिए कि आपके पास कौन सा ईयर जो है वो लीप ईयर है, सिंपली आपके पास जो नंबर डिविजिबल बाय 4 होगा ना, वो आपके पास लीप ईयर होगा। अब जैसे आपके पास 2016 था ना, ये आपके पास एक लीप ईयर था, और 4 का टेबल जो है वो 16 पे जाता है, ठीक है। सेम यहाँ पे देखा जाए 2020 जो है वो आपके पास लीप ईयर था, तो 4 का टेबल जो है वो 20 पे भी जाता है। इस तरह से 2024 अभी जा रहा है, तो ये भी आपके पास एक लीप ईयर था, इसमें फरवरी में 29 डेज थे। आर्टिकल को सॉल्व करने और समझने के बाद अब सॉल्व करते हैं एक्सरसाइज को। क्वेश्चन नंबर 1 है आपके पास, फिल इन द ब्लैंक्स। ए पार्ट में देखिए, हाउ मेनी डेज आर देयर इन 3 ईयर्स। आपने बताना है कि 3 ईयर्स में आपके पास कितने डेज होते हैं। तो स्टूडेंट अभी आपने आर्टिकल में पढ़ा है, आपके पास 1 ईयर में 365 डेज होते हैं, तो आपने क्या करना है, 365 को 3 से मल्टीप्लाई कर देना है, आपके पास प्रोडक्ट आ जाएगा 1095, तो ये आपके पास डेज हैं 3 ईयर्स के। नेक्स्ट है आपके पास बी पार्ट, हाउ मेनी मंथ आर देयर इन 15 ईयर्स। अब देखिए आपने बताना है 15 ईयर्स में कितने मंथ होते हैं। तो स्टूडेंट देखिए 1 ईयर में कितने मंथ होते हैं, 12 होते हैं, आपने 12 को 15 से मल्टीप्लाई कर देना है। यहाँ पे मैंने मल्टीप्लाई किया, मेरे पास प्रोडक्ट आ गया 180, ठीक है। तो 15 ईयर्स में कितने मंथ होते हैं, 180 मंथ होते हैं। नेक्स्ट है आपके पास सी पार्ट, देयर आर डैश डेज इन 8 वीक्स। आपने बताना है कि 8 वीक्स में कितने डेज होते हैं। तो देखिए स्टूडेंट 1 वीक में कितने डेज होते हैं, 7 होते हैं, सिंपली आपने 7 को 8 से मल्टीप्लाई कर देना है, तो आपके पास डेज आ जाएंगे 56। डी पार्ट में देखिए यहाँ पे लिखा है 730 डेज आर इक्वल टू डैश ईयर, यानी देखिए आपके पास कितने ईयर्स में आपके पास 730 डेज आते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए मैंने ना 1 ईयर में जो डेज होते हैं ना, उनको मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया, तो मेरे पास क्या आ गया, 730 आ गया, ठीक है। तो यहाँ से हमें पता चला कि 2 ईयर्स में 730 डेज होते हैं, यहाँ पे आ जाएगा 2। नेक्स्ट है आपके पास ई पार्ट, यहाँ पे आपने बताना है देयर आर डैश ईयर्स एंड डैश डेज इन
1835 डेज, ठीक है। यानी यहाँ पे देखिए आपने ईयर्स और डेज बताने हैं, तो सिंपली आप क्या करोगे कि आपके पास जो 4 डिजिट नंबर है इसको 365 पे डिवाइड कर दोगे, क्योंकि आपके पास 1 ईयर में 365 डेज होते हैं। यहाँ पे मैंने डिवाइड किया, मेरे पास क्वेश्चन बन गया 5, रिमाइंडर बन गया 10। अब जो क्वेश्चन है वो मेरे पास ईयर्स है और जो रिमाइंडर है वो मेरे पास क्या है, डेज है। यहाँ पे आ जाएगा 5 ईयर्स एंड 10 डेज। नेक्स्ट है आपके पास क्वेश्चन नंबर 2, स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल। आपने गिवन स्टेटमेंट को देखना है और बताना है कि आपके पास गिवन स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल है। ए पार्ट है आपके पास 8 ईयर्स 9 मंथ आर इक्वल टू 452 वीक्स। अब आपने करना क्या है, आपने 8 ईयर्स को वीक में चेंज करना है, 9 मंथ को भी वीक में चेंज करना है और बताना है कि आपके पास इन दोनों में 452 वीक्स बनते हैं या नहीं। आप देखिए 1 ईयर में आपके पास कितने वीक्स होते हैं, 52 वीक्स होते हैं। तो 8 ईयर्स में वीक्स को फाइंड आउट करने के लिए मैंने 8 को 52 से मल्टीप्लाई कर दिया, मेरे पास यहाँ पे वीक्स आ गया 416। अब जो 9 मंथ है ना, इसमें मैंने वीक्स को फाइंड आउट करना है, तो 1 मंथ में मेरे पास कितने वीक्स होते हैं, 4 होते हैं। तो मैंने क्या किया, 9 को 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, मेरे पास वीक्स आ गया 36। अब आपने क्या करना है, इन दोनों वीक्स को ऐड कर देना है। मैंने यहाँ पे ऐड किया, ऐड करने से मेरे पास आ गया 452 वीक्स। तो यहाँ देखिए स्टेटमेंट में भी यही बोला गया, तो गिवन स्टेटमेंट क्या हो गया, ट्रू हो गया है। बी पार्ट में देखिए यहाँ पे लिखा है 45 मंथ इज सेम एज 3 ईयर्स एंड 8 मंथ। अब यहाँ पे देखिए आपने मंथ को ईयर में चेंज करना है, तो सिंपली मंथ को आपने 12 पे डिवाइड कर देना है। मैंने यहाँ पे डिवाइड किया, क्वेश्चन मेरे पास 3 बन रहा है, रिमाइंडर मेरे पास 9 बन रहा है। अब देखिए मेरे पास जो 3 है ना ये ईयर्स होंगे और जो 9 है वो मंथ होंगे। अब यहाँ पे जो मंथ है ना वो 8 आ रहा है, तो गिवन स्टेटमेंट क्या हो गई है, फॉल हो गई है। सी पार्ट में देखिए यहाँ पे लिखा है 94 डेज मेक एग्जैक्टली 13 वीक्स। अब आपने क्या बताना है, 94 डेज में कितने वीक्स होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे उन्होंने बोला हुआ है 13 वीक्स, तो आपने क्या करना है, सिंपली आपको पता है ना 1 वीक में कितने डेज होते हैं, 7 होते हैं। आपने 94 को 7 पे डिवाइड कर देना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए आपके पास आंसर आएगा 12। तो इन्होंने बोला हुआ है 13 वीक्स, तो गिवन स्टेटमेंट क्या हो गई, फॉल्स हो गई। अब डी पार्ट में देखिए यहाँ पे बोला गया है कि अ लीप ईयर कम्स आफ्टर एवरी 3 ईयर्स, ठीक है। तो गिवन स्टेटमेंट क्या है, ट्रू है। अब देखिए ई पार्ट में देयर आर 52 वीक्स इन अ कैलेंडर ईयर। तो कैलेंडर ईयर में आपके पास कितने वीक्स होते हैं, 52 होते हैं। तो गिवन स्टेटमेंट क्या है, ट्रू है। नेक्स्ट है आपके पास क्वेश्चन नंबर 3, सेलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। ए पार्ट है आपके पास नंबर ऑफ डेज इन 10 ईयर। 10 ईयर में आपने नंबर ऑफ डेज फाइंड आउट करना है, तो आपके पास 1 ईयर में डेज होते हैं 365। आपने 365 को 10 से मल्टीप्लाई कर देना है। मैंने यहाँ पे मल्टीप्लाई किया, मेरे पास प्रोडक्ट आ गया 3650 डेज, ठीक है। तो करेक्ट ऑप्शन है आपके पास बी। नेक्स्ट है आपके पास बी पार्ट, कन्वर्ट 96 मंथ टू ईयर। आपने 96 मंथ को ईयर में चेंज करना है। छोटे यूनिट से बड़े यूनिट की तरफ जाओगे तो आप क्या करोगे, 96 को डिवाइड कर दोगे 12 पे। मैंने डिवाइड किया, मेरे पास आंसर आ गया 8, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास क्या करेक्ट ऑप्शन बनेगा, डी पार्ट, और यहाँ पे आपके पास 8 ईयर्स। नेक्स्ट है आपके पास सी पार्ट, हाउ मेनी वीक्स इन 12 ईयर। आपने बताना है कि 12 ईयर्स में कितने वीक्स होते हैं। आप देखिए 1 ईयर में कितने वीक्स होते हैं, 52। तो आपने 12 को 52 से मल्टीप्लाई कर देना है। मैंने यहाँ पे मल्टीप्लाई किया, मेरे पास प्रोडक्ट आ गया 624 वीक्स, ठीक है। तो करेक्ट ऑप्शन है आपके पास सी। नेक्स्ट है आपके पास डी पार्ट, 13 ईयर्स एंड 8 वीक्स मेक। अब यहाँ पे आपने वीक्स में आंसर देना है, तो आपने पहले 13 ईयर्स को वीक में चेंज करना है। आपने 13 को मल्टीप्लाई करना है 52 से, क्योंकि 1 ईयर में 52 वीक्स होते हैं। मैंने यहाँ पे मल्टीप्लाई किया, मेरे पास प्रोडक्ट आ गया 676 है। और ये जो इसका नेक्स्ट पार्ट है ये ऑलरेडी वीक्स में लिखा हुआ है, तो आपने क्या करना है, इसमें 8 को ऐड कर देना है। आंसर आएगा आपके पास 684। तो करेक्ट ऑप्शन बनेगा आपके पास सी, 684 वीक्स। नेक्स्ट है आपके पास ई पार्ट, यहाँ पे लिखा है इन 5 ईयर्स 5 मंथ देयर आर। यानी आपने 5 ईयर्स और 5 मंथ में आपने वीक्स बताना है, टोटल कितने होते हैं। तो चलते हैं इसके सॉल्यूशन की तरफ। सबसे फर्स्ट में 5 ईयर्स को वीक में चेंज करेंगे। अब देखिए 1 ईयर में कितने वीक्स होते हैं, 52। आपने 52 को 5 से मल्टीप्लाई करना है, 260 वीक्स आ जाएंगे 5 ईयर्स में। नेक्स्ट आपके पास है 5 मंथ। अब आपने बताना है 5 मंथ में कितने वीक्स होते हैं। तो देखिए आपके पास एक मंथ में 4 वीक होते हैं, तो आप 5 को 4 से मल्टीप्लाई कर दोगे, वीक्स आ जाएंगे आपके पास 20। अब ये जो दोनों वीक्स हैं इनको ऐड कर देंगे, तो ये देखिए ऐड करने से आपके पास बन जाएंगे 280 वीक्स, ठीक है। अब क्योंकि आपने ना 260 में 20 को ऐड किया, तो वीक्स बन गए 280 वीक्स। करेक्ट ऑप्शन है आपके पास ए। नेक्स्ट है आपके पास क्वेश्चन नंबर 4, चेंज द गिवन ईयर्स इनटू मंथ। आपने ईयर्स को मंथ में चेंज करना है। तो चलते हैं इसके सॉल्यूशन की तरफ।
स्टूडेंट आपने बड़े यूनिट को छोटे यूनिट में चेंज करना है, यानी ईयर्स टू मंथ जाना है। तो आपको पता है ना 1 ईयर में कितने मंथ होते हैं, 12 होते हैं। तो आपने 13 को 12 से मल्टीप्लाई कर देना है। तो मैंने यहाँ पे मल्टीप्लाई किया, मेरे पास प्रोडक्ट आ गया 156। तो ये आपके पास क्या है, मंथ्स हैं। नेक्स्ट है आपके पास बी पार्ट, आपने 7 ईयर्स में मंथ को काउंट करना है। तो सिंपली आपने 7 को मल्टीप्लाई कर देना है 12 के साथ, आंसर आ जाएगा, यानी प्रोडक्ट आएगा आपके पास 84। और यहाँ पे आपके पास 7 ईयर्स में कितने मंथ होंगे, 84 मंथ। नेक्स्ट है आपके पास क्वेश्चन नंबर 5, चेंज द गिवन मंथ इनटू ईयर एंड मंथ। आपने क्या करना है, मंथ को ईयर में और मंथ में चेंज करना है। तो यहाँ पे आप क्या करोगे, अब जैसे 49 मंथ है ना, आप इसको डिवाइड करोगे 12 पे, क्योंकि 1 ईयर में 12 मंथ होते हैं। यहाँ पे मैंने राइट कर दिया 49 डिवाइडेड बाय 12, तो 12, तो मेरे पास जो मंथ है वो ईयर में चेंज हो जाएंगे। यहाँ पे मैंने जब डिवीजन की तो मेरे पास जो क्वोशंट है वो 4 आ गया, रिमाइंडर 1 आ गया। अब ये जो 4 है ना, ये मेरे पास ईयर्स है, और ये जो 1 है ना, ये मेरे पास क्या है, मंथ है। अब बी पार्ट में देखें, आपने 20 मंथ को चेंज करना है ईयर और मंथ में। 20 को डिवाइड कर देना है 12 पे। मैंने जब यहाँ पे डिवाइड किया तो 12 का टेबल जाएगा 1 टाइम, रिमाइंडर आ जाएगा 8। तो यहाँ पे आपके पास आंसर बनेगा 1 ईयर एंड 8 मंथ। नेक्स्ट है आपके पास सी पार्ट, 89 मंथ को आपने ईयर और मंथ में चेंज करना है। तो आपने 89 को डिवाइड कर देना है 12 पे। जब डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे देखिए आपके पास जो क्वोशंट है ना वो 7 आएगा, रिमाइंडर 5 आएगा। तो जो क्वोशंट है वो ईयर्स बनेंगे, यहाँ पे बनेगा 7 ईयर्स एंड 5 मंथ्स। डी पार्ट में देखिए 120 मंथ है, आपने इसको ईयर और मंथ में चेंज करना है। तो सिंपली 120 को 12 पे डिवाइड कर देंगे, क्योंकि 1 ईयर में 12 मंथ होते हैं। जब मैंने डिवाइड किया तो देखिए 12 1 से 12 हो जाएगा, 0 बच गया, तो ये क्या बनेगा, क्वोशंट का पार्ट बन जाएगा, रिमाइंडर 0 आ रहा है। तो यहाँ पे सिर्फ आपके पास ईयर्स बनेंगे, और वो बनेंगे आपके पास 10 ईयर्स। नेक्स्ट है आपके पास क्वेश्चन नंबर 6, यहाँ पे लिखा है चेंज। आप देखिए आपने क्या करना है, 18 मंथ को वीक्स में चेंज करना है। तो चलते हैं इसके सॉल्यूशन की तरफ। अब सबसे फर्स्ट में आपको ये पता होना चाहिए कि 1 मंथ में कितने वीक्स होते हैं, 4 होते हैं, ठीक है। तो अब आप इजीली 8 मंथ के वीक्स को फाइंड आउट कर सकते हो। आपने 18 को 4 से मल्टीप्लाई कर देना है, प्रोडक्ट आ जाएगा आपके पास 72, ठीक है। तो आपके पास 18 मंथ में कितने वीक्स होते हैं, 72। बी पार्ट में देखिए आपने 7 वीक्स को डेज में चेंज करना है। तो स्टूडेंट सबसे फर्स्ट में आपको ये पता होना चाहिए कि 1 वीक में कितने डेज होते हैं, 7 होते हैं। 7 को आपने क्या करना है, 7 से मल्टीप्लाई कर देना है। तो आपके पास 7 वीक्स में कितने डेज आएंगे, 49। नेक्स्ट है आपके पास सी पार्ट, 98 डेज को आपने चेंज करना है वीक्स में। अब आपने छोटे यूनिट से बड़े यूनिट की तरफ जाना है। तो आपको पता है ना 1 वीक में कितने डेज होते हैं, 7 होते हैं। आपने 98 को 7 पे डिवाइड कर देना है, तो आपके पास वीक्स आ जाएंगे। मैंने यहाँ पे डिवाइड किया तो मेरे पास आंसर आ गया 14। मैं यहाँ पे राइट कर दूंगी 14 वीक्स। डी पार्ट में देखिए आपने 105 डेज को वीक्स में चेंज करना है, ठीक है। सेम अब आपने इसको सी पार्ट की तरह करना है। आपने 105 को डिवाइड कर देना है 7 पे, ठीक है। जब मैंने डिवाइड किया तो मेरे पास आंसर आ गया 15। तो 105 डेज में आपके पास कितने वीक्स होते हैं, 15 वीक्स। नेक्स्ट है आपके पास क्वेश्चन नंबर 7, चेंज 1935 डेज इनटू ईयर्स, मंथ एंड वीक्स, ठीक है। यानी आपने 4 डिजिट नंबर को ईयर में, मंथ में और वीक्स में चेंज करना है। स्टूडेंट आपके पास नंबर ऑफ डेज है 1936 है। इन डेज को आपने चेंज करना है ईयर में, ठीक है। तो डेज से ईयर में जाने के लिए आप क्या करोगे, आपके पास ये जो डेज है ना, इनको आप डिवाइड करोगे 365 पे। क्यों डिवाइड करोगे, क्योंकि आपके पास 1 ईयर में 365 डेज होते हैं। मैं यहाँ पे राइट कर दूंगी डिवाइजर 365, ठीक है। अब देखें इसका टेबल जाएगा 5 टाइम, ठीक है, क्योंकि अगर 6 टाइम लेके जाएंगे तो यहाँ पे नंबर बड़ा आ जाएगा। यहाँ पे राइट कर देंगे 5, यहाँ पे आ जाएगा 1825, ठीक है। डिवाइड में आप क्या करते हो, माइनस, 6 में से 5 को माइनस करेंगे 1, 3 में से 2 को माइनस करेंगे 1, 9 में से 8 को माइनस करेंगे तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। 1 में से 1 को माइनस करेंगे 0 आ जाएगा। अब यहाँ पे देखिए आपके पास बन रहे हैं जी 5 ईयर्स बन रहे हैं, ठीक है। और ये जो रिमाइंडर है ना, ये आपके पास मंथ है, यहाँ पे आ जाएगा 5 ईयर। ओके जी, तो ये आपके पास 5 ईयर्स आ गए हैं। अब यहाँ पे बच रहा है रिमाइंडर। आप अगेन से रिमाइंडर को सॉल्व करोगे, ठीक है। अब आपने क्या करना है, ईयर्स आ गया, अब आपने मंथ में चेंज करना है डेज को। ये आपके पास रिमेनिंग डेज आ गए हैं, ठीक है। तो आप यहाँ पे राइट कर देंगे, डिवाइड का साइन आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे राइट करेंगे 111, ठीक है। अब डेज को जब आप मंथ में चेंज करोगे, अब आप डिवाइड करोगे 12 को, ठीक है। अब तो यहाँ पे 12 का टेबल लेके जाएंगे, 9 टाइम जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 108। अगर 10 टाइम लेके जाए तो नंबर बड़ा आ जाएगा। अब यहाँ पे देखिए ये रह जाएगा 0, ये बन जाएगा 11। 11 से 8 को माइनस करेंगे 3 आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए तो आपके पास ना यहाँ से मंथ्स आ गए हैं। मंथ कितने हैं, 9 है।
और यहाँ पे आप राइट कर देंगे 5 ईयर्स, ठीक है, 5 ईयर्स हो गए, 9 मंथ्स हो गए, ठीक है, और ये जो नीचे बच गया ना 3, ये आपके पास क्या बन गया, वीक्स बन गया। नेक्स्ट है आपके पास एक्सरसाइज 5D की रियल लाइफ स्टोरी सम। क्वेश्चन नंबर 1 है आपके पास, नवीद वेंट टू स्कूल एवरी डे फ्रॉम जून टू अगस्त, ठीक है, एक्सेप्ट द 4 संडेज इन ईच मंथ, हाउ मेनी डेज डिड ही अटेंड स्कूल। अब देखें जो नवीद है ना वो आपके पास ना जून से लेके अगस्त तक जो है वो रेगुलरली स्कूल जाता है, सिर्फ 4 संडेज जो है वो स्किप होते हैं उसके। आपने बताना है कि वो टोटल कितने डेज जो है उसने स्कूल को अटेंड किया है। यहाँ पे मैंने राइट कर दिया नवीद गो टू स्कूल एवरी डे, ठीक है, फ्रॉम जून टू अगस्त जाता था, ठीक है, एक्सेप्ट अब यहाँ पे कंडीशन थी कि उसने ना हर मंथ के 4 संडे उसने क्या किए हैं, स्किप किए हैं। हाउ मेनी डेज डिड ही अटेंड स्कूल, आप बताएं उसने कितने डेज जो है वो स्कूल अटेंड किया। आप देखिए मेरे पास 3 मंथ थे, जून, जुलाई और अगस्त। अब देखिए जून में कितने डेज होते हैं, 30 होते हैं, जुलाई और अगस्त में 31 होते हैं। जब मैंने टोटल डेज काउंट किए तो मेरे पास बन रहे थे 92 डेज, ठीक है, यहाँ पे आ गए 92 डेज। अब देखिए उसने 3 मंथ में उसने क्या किया, 4 संडेज को उसने स्किप किया, यानी वो नहीं गया स्कूल, ठीक है। अब जब आप ना आपके पास मंथ कितने हैं, 3 है, और संडे कितने हैं, 4 है हर एक मंथ में, तो आपने क्या करना है, 3 को 4 से मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास जो टोटल संडेज बनेंगे ना 3 मंथ के वो 12 बनेंगे, ठीक है। तो अब आपने डेज ही अटेंड द स्कूल वो आपने फाइंड आउट करने के लिए आपने जो टोटल डेज है ना उनमें से 12 को माइनस कर देना, क्योंकि वो संडे तो स्कूल गया नहीं है। तो जब माइनस करेंगे तो आपके पास आ जाएंगे 80 डेज। यहाँ पे राइट कर देंगे नवीद अटेंड द स्कूल 80 डेज। नेक्स्ट है आपके पास क्वेश्चन नंबर 2, यहाँ पे लिखा है जावेद प्रैक्टिस कराटे फॉर 2 आवर्स ईच डे फॉर 3 वीक्स। अब देखिए वो 2 घंटे की प्रैक्टिस करता था, ठीक है, हर रोज, ठीक है। अब यहाँ पे टाइम पीरियड कितना है, 3 वीक्स का है। कैलकुलेट द नंबर ऑफ आवर्स ही स्पेंड प्रैक्टिसिंग कराटे। अब मैंने यहाँ पे सबसे फर्स्ट में नंबर ऑफ वीक्स लिखे हैं, नंबर ऑफ वीक्स 3 वीक्स थे, ठीक है। मैंने क्या किया, वीक्स को डेज में चेंज कर दिया, तो 1 वीक के अंदर कितने डेज होते हैं, 7 होते हैं। तो मैंने 3 को 7 से मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास ना 3 वीक्स के डेज आ गए, जो कि मेरे पास बने हैं 21 डेज। यहाँ पे लिखा हुआ है जावेद प्रैक्टिस कराटे ईच डे, ठीक है, ईच डे वो कितना प्रैक्टिस करता था, 2 आवर का, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखिए आपने नंबर ऑफ आवर्स जो है वो फाइंड आउट करना है जो वो प्रैक्टिस पे लगाता था। तो अब देखिए हर रोज ना, अब ये जो 21 दिन है ना, हर रोज वो 2 घंटे की प्रैक्टिस करता था। आपने क्या करना है, 21 को 2 से मल्टीप्लाई कर देना, तो यहाँ पे नंबर ऑफ आवर्स कितने आ जाएंगे, 42। राइट कर देंगे ही स्पेंड 42 आवर्स ऑन प्रैक्टिसिंग कराटा। नेक्स्ट है आपके पास क्वेश्चन नंबर 3, अ गार्डनर हैज 64 सैपलिंग्स इफ ही स्टार्ट्स प्लांटिंग 8 सैंपल्स पर डे एंड स्टार्ट्स ऑन 10 सितंबर व्हेन विल ही फिनिश। अब देखिए एक जो गार्डनर है ना उसके पास टोटल सैंपल्स कितने हैं, 64 हैं, ठीक है। तो अब वो क्या करता है, वो ये डिसाइड करता है कि हर डे वो कितने सैंपल्स की प्लांटिंग करेगा, 8 की, ठीक है। और ये किस डेट से वो स्टार्ट करता है, 10 सितंबर से। बताएं कि इसका ये जो प्रोजेक्ट है ये कब कंप्लीट होगा, अगर टोटल उसके पास जो सैंपल्स है वो 64 है, हर डे जो है वो प्लांटिंग करता है 8 सैंपल्स की। तो चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ। अब मैंने सबसे फर्स्ट स्टेटमेंट बनाई, अ गार्डनर हैज सैपलिंग्स, वो कितने हैं, टोटल 64 है। ही स्टार्ट प्लांटिंग पर डे वो कितने प्लांट्स जो है वो उगाएगा, 8, ठीक है। व्हेन विल ही फिनिश, अब यहाँ पे कंडीशन बताया गया कि अपने प्रोजेक्ट को कब स्टार्ट करेगा, 10 सितंबर से, ठीक है। अब देखिए अगर हर रोज वो अगर 8 जो है वो पौधे लगाता है, ठीक है, और टोटल जो है वो 64 है, तो सिंपली आपने क्या करना है, 64 को 8 पे डिवाइड कर देना है, ये देखने के लिए कि आपके पास टोटल कितने डेज लगेंगे, 8 डेज लगेंगे। अब उसने अपना जो प्रोजेक्ट है वो कब स्टार्ट किया, 10 सितंबर को, ठीक है, 10 सितंबर को उसका फर्स्ट डे था। तो 10 सितंबर से लेके 17 सितंबर तक टोटल 8 डेज बन रहे हैं, ठीक है। तो ये प्रोजेक्ट कब कंप्लीट होगा, 17 सितंबर को। ही विल फिनिश प्लांटिंग ऑन 17 सितंबर।